तुम पहली औरत हो जिसने मेरी गाड़ी में बैठने की हिम्मत की। मैं और भी बड़ा जोखिम ले सकती हूँ। तुम्हारी हिम्मत है आजमाने की? तुम गूंगी नहीं हो। एक्सायो क्वी, तुम हो क्या? अंदर तुम हो? तुम्हारी हिम्मत है? एक एक करके सो जाओ। छुपना बंद करो, बाहर आओ। आखिर हिम्मत है या नहीं? अभी सो जाओ। मुझे ले चलो। पहली बार। हाँ, इसमें बताने जैसा क्या है? मैं भी। संपर्क जानकारी छोड़ दो। भविष्य में जरूरत पड़ने पर कभी भी मुझसे संपर्क करें। अच्छा प्रदर्शन, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। भविष्य में फिर कभी नहीं मिलेंगे। सोने के बाद भाग गया। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बिना कुछ दिए इस्तेमाल किया गया हूं। मेरे लिए किसी की जांच करो। एक गूंगी बनने वाली औरत। जी युवराज, पुरस्कार समारोह शुरू होने वाला है। पता है। एक्साइज ही कोई साथी, किंग बेई के प्रसिद्ध उत्कृष्ट छात्र प्रतिनिधि, विनम्र और समझदार, चरित्र और शिक्षा में उत्कृष्ट। चलो स्कूल के अध्यक्ष को पुरस्कार देने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। सभी तालियों से स्वागत करें। एक्साइज ही कोई साथी। प्रदर्शन काफी अच्छा है। मुझे बहुत संतुष्टि हुई। अच्छा प्रदर्शन, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम पूरी रात इंतजार कर चुके हो। पहले नाश्ता कर लो। एक्सायो कोई इतनी बड़ी हो गई है, खो नहीं जाएगी। मेरा मतलब है, जब तुम खा लो, मैं तुम्हारे साथ फिर से ढूंढने जाऊंगा। तुम वापस आ गए। कल रात कहाँ थे? तुम्हारी मां बहुत परेशान हो गई थी।
मेरे साथ आओ। सोच लिया कि तुमने कहाँ गलती की है। मैंने कोई गलती नहीं की। अपमानजनक बेटी। मैंने कोई गलती नहीं की। यह तुम्हें हाल ही में मिला विदेशी विश्वविद्यालय का निमंत्रण है ना? विदेश जाना चाहती हो, माँ को छोड़ना चाहती हो, सपना देख रही हो। यह तुम्हारी भागने की कीमत है। अगर तुमने एक बार फिर ऐसा करने की हिम्मत की, माँ गारंटी देती है तुम इस जीवन में माँ को छोड़ने का सपना भी नहीं देख पाओगी। पता चला क्या? युवराज, पता चल गया। वो 10 मील के इलाके में प्रसिद्ध अच्छी लड़की है। माता पिता जीवित है, एक बहन भी है। वो क्यों नहीं बोल सकती? इसका सटीक कारण अभी तक पता नहीं चला। ऐसा है। युवराज, मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ। पहली बार आपको किसी औरत पर इतना ध्यान देते देखा हूँ। वो आखिर। सीधे प्रिंसिपल से उसकी मांग करो, वापस मुड़ो, स्कूल जाओ। जी। प्रिंसिपल, आपने मुझे बुलाया? श्रीमान एक्साई, मैंने सुना है तुमने विदेश में पढ़ने के लिए आवेदन किया है। तुम मुझे सोना चाहती हो? शिया सहपाठी, इतनी बुरी बात नहीं कहनी चाहिए। प्रिंसिपल का छात्रों के प्रति ध्यान देना उनका कर्तव्य है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? सपने देख रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? मैं तुम्हें बता दूं, इस स्कूल में किसी की हिम्मत नहीं मुझे लात मारने की। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा।
यान चेयरमैन, आप, गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं बस छात्रों की परवाह कर रहा था। आप, उसके गले पर चोट। क्या हुआ है? चोट, सोच समझकर बोलो। ये युनचेंग के यानलुओ युवराज है और ये युवराज की महिला है। युनचेंग के टॉप अमीर परिवार के युवराज यानलुओ युवराज। ये पूरा युनचेंग आपका ही साम्राज्य है। तरीके बेहद क्रूर है। युवराज, मैं सच में नहीं जानता था कि वो आपकी है। युवराज, मेहरबानी करके मेरे इतने सालों के स्कूल के लिए किए गए काम को देखिए। नहीं युवराज, मेहरबानी करके मेरी जान बख्श दीजिए। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। युवराज, आप जैसा चाहे वैसा करें। पुराने नियम के अनुसार तालाब में मछलियों को खिला दो। प्रिंसिपल को बदलने की जरूरत है। जी युवराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। तो जिस आदमी के साथ मैं सो रही थी, वो असल में वो शख्स है जिसे कोई नाराज नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे ढूंढ रहे थे? क्या उसकी तरह मेरे साथ सोना चाहते हैं? तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? तो क्या तुम मेरे इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो? शियाजी कुई। ये क्या हुआ? एक बड़े काले बिल्ली ने खरोंच दिया। ऐसा हुआ था। अभी रास्ते में एक बिल्ली ने खरोंच दिया। संक्रमण से बचने के लिए मैं उसे यहां दवा लगाने लाया था। तुम कैसे? युवराज, आप कैसे जानते हैं? सिर्फ जानते ही नहीं, मेरा उनके परिवार के साथ एक शादी का समझौता भी है। माँ, क्या हुआ? ये वही लड़का है जिसके साथ तुम्हारी बहन की सगाई हुई थी। चोट लगी है और मां को नहीं बताया, और एक लड़के ने तुम्हें छू भी लिया। मेरी बात भूल गई? चलो घर चलते हैं। श्रीमती शिया, किसी और दिन मैं आपके घर आऊंगा। युवराज, शिया परिवार में जाने का कारण? शादी का प्रस्ताव। शिया परिवार की बड़ी बेटी तो विदेश चली गई है, आप फिर भी क्यों जा रहे हैं? शिया परिवार में सिर्फ एक ही बेटी नहीं है। ओ इसका क्या मतलब है? ये शादी के उपहार हैं। आज मैं एक पुराने वादे को पूरा करने आया हूँ। मैंने पहले ही आपसे कह दिया था, शिया जी मई विदेश चली गई है। आप शादी का वादा पूरा करना चाहते हैं तो उसे ढूंढे। बीस साल पहले शिया परिवार की बड़ी बेटी शिया जी मई ने मेरे यांग परिवार के साथ शादी का वादा किया था। कागज पर साफ लिखा है। दोनों परिवारों के बड़े गवाह हैं। आज मैं उसे लेने आया हूँ। क्या आप मेरी बात नहीं समझ रहे? शादी का कागज यहाँ है। क्या आप वादा तोड़ना चाहते हैं? कृपया शिया परिवार की बड़ी बेटी शिया झी मेई को सम्मान देने आने के लिए कहें। शिया जी मई अनुशासन नहीं मानती। उसे पहले ही शिया परिवार से निकाल दिया गया है। मेरे परिवार में ऐसी कोई बेटी नहीं है। यह शादी का वादा मान्य नहीं है। अपना सामान लेकर मेरे घर से चले जाओ। बड़ी बेटी गायब है, लेकिन शादी का वादा अभी भी है। आपके शिया परिवार में सिर्फ एक ही बेटी नहीं है।
तो शिया परिवार की छोटी बेटी शिया जीकुई अपनी बहन की जगह शादी करेगी। क्या कहा आपने? यह नहीं हो सकता। इस बारे में सोचना भी मत, मैं कभी सहमत नहीं होऊंगा। शियाओ कुई मेरी है। इस जन्म में वह सिर्फ मेरे पास रह सकती है। अक्खड़पन। क्या आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? आपके सामने यूनचेंग यान परिवार का युवराज खड़ा है, जीवन मृत्यु का अधिकार रखने वाला यमराज। उसके एक शब्द से आपका शिया परिवार धूल में मिल सकता है। युवराज यान, कृपया शांत हो जाइए। शियाओ कोई अभी छोटी है, क्यों न इस मामले पर और विचार करें, ठीक है? आप थोड़ा कम बोले। मुझे परवाह नहीं वह कौन है। शियाओ कुई मेरी जान है, मेरे शरीर का एक टुकड़ा। वह मेरी बेटी है। इस जन्म में उसे मेरे साथ ही रहना होगा। अच्छा, तो हम और विचार करेंगे। जब तक आप मुझे अंतिम जवाब नहीं देते, मैं यहीं रुक जाऊंगा। मैं सहमत नहीं हूं। मैं आपकी राय नहीं मांग रहा। मैं किस कमरे में रुकूंगा? शियाओ कुई, यानसी ये से दूर रहना याद रखो। कभी भी उसके साथ अकेले नहीं रहना, समझी? हो गया। ताला लग चुका है। रात के अंधेरे में शोर मत करो। बच्चे को सोने दो। ताला लगा दो, मजबूती से लगा दो। जो कोई मेरी है। कोई छीन नहीं सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता। तुम्हारी है। तुम यहां क्यों आए हो? यह मेरा बेडरूम है। अच्छा हुआ ताला लगा था। वह चली गई। वह हमेशा सोचती है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकती है। मुझे भी। क्या तुम मेरी बहन जियाजी मेई को जानते हो? शादी की सगाई बहुत पहले बुजुर्गों ने तय कर दी थी। उस समय मैंने उसे कभी देखा भी नहीं था। सब कहते थे कि मेरी बहन विदेश चली गई है, लेकिन 10 साल बीत गए। वह गायब हो गई जैसे धरती से लुप्त हो गई हो। आधी भी खबर नहीं। तुम्हारा मतलब है तुम्हारी बहन जियाजी मेई वह विदेश गई ही नहीं थी? क्या तुम्हें यह जानने की इच्छा नहीं होती कि मेरी बहन कैसी थी? एक अच्छी लड़की होने की कीमत, एक सुंदर पिंजरे में बंद होना, मां के लिखे स्क्रिप्ट के अनुसार एक परफेक्ट गुड़िया बनकर रहना, भागना नहीं,
कूदना नहीं, जोर से हंसना नहीं, और नहीं वह करना जो तुम्हें पसंद हो। तो तुमने गूंगा होने का नाटक क्यों किया? तुम्हारे शरीर पर जो चोटें हैं, क्या वह भी उसी ने मारी हैं? मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुम्हें इस जगह से दूर ले जाऊंगा। अब तुम्हें कभी भी गूंगा होने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। तुम मेरे जीजा हो। तुम मुझसे कैसे शादी करोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं एक ऐसी औरत से शादी करूं जिसका चेहरा तक नहीं देखा? मेरा फोन नंबर सेव कर लो। कुछ हो तो मुझे कॉल करना। बहन, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। उस समय मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। कल रात तुम बाहर नहीं गए थे ना? यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, जियो जी कुई, यह कभी नहीं होगा। तुम जिंदगी भर सोचते रहो। अपनी उस अच्छी बहन के बारे में सोचो। इतने साल हो गए, एक भी खबर नहीं। वह आखिर है कहाँ? बहन आखिर कहाँ है? मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था क्या? उस साल तुम्हारी बहन उस पीले बालों वाले के साथ घूमती थी और उसने बेटा भी पैदा किया। आखिरकार वे दोनों बेशर्मी से भाग गए। मुझे लगता है तुम्हारी बहन अब शायद किसी गंदे नाले में कुत्ते की तरह सड़ रही होगी। यही होता है जो मेरी बात नहीं मानते और मेरे खिलाफ जाते हैं। एक्साएओकुई, तुम अपनी बहन की तरह नहीं बनना। माँ के पास अच्छे से रहना। माँ, कल रात तुम ठीक से सो नहीं पाई। क्या तुम चिंता कर रही थी कि मैं चुपके से बाहर जाऊंगी? तुम क्या कहना चाहती हो? माँ, मेरा मतलब है, कल रात मैं बाहर गई थी। एक्साइज हिकुई, तुम मेरी बात नहीं मान रही। अभी तुरंत कमरे में जाओ और महिला नीति 10 बार लिखो। सपिंग, बस करो। अपने उस तरीके से बच्चों को बांधने की कोशिश मत करो। एक्साएओकुई अब बड़ी हो चुकी है। वह कल रात चुपके से बाहर गई, यह कैसे चलेगा? अगर मैं उसे अभी नहीं सिखाऊंगी तो कल को वह नहीं होगी। यानसी हमारी बेटी को पसंद करता है। यह हमारे घर के लिए बड़ी बात है। मैं बस यही चाहती हूं कि मेरी बेटी एक सामान्य लड़की की तरह शादी की पोशाक पहनकर खुशी खुशी विदा हो। उसे एक अच्छा घर मिले। क्या हम अभी एक सामान्य परिवार नहीं हैं? मैं कभी भी अपनी बेटी को उसके पीछे पड़े हुए किसी के साथ नहीं जाने दूंगी। जाओ, अभी महिला नीति 10 बार लिखो। अभी जाओ। माँ, मैं कल रात यानसीए से मिलने गई थी। तुम एक्साइज हिकुई, तुम यहाँ आओ।
ये सब इनका एक्साई ओकुई को लेकर बहुत चिंता करना है। वो जरूरत से ज्यादा सख्त हो गई। मैंने उसे समझा दिया है। एक्साई परिवार की परवरिश वाकई मुझे हैरान कर दी। मुझे पता है पूरा यूनचिंग शहर तुम्हें सम्मान और डर से देखता है, लेकिन मैं फेंग सुपिंग तुमसे नहीं डरती। तुमने मेरी अनुमति के बिना मेरी बेटी से शादी करने की सोची। मैं तुम्हें बता दूं, एक्साई ओकुई मेरी जान है। मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए उसे सबक सिखाने में? तुम एक्साई ओकुई की मां हो, इसलिए मैं तुम्हें छेड़ूंगा नहीं, लेकिन अब से उसकी बातें मैं संभालूंगा। तुम किस आधार पर? मेरे फैसले का पालन करो, कोई चर्चा नहीं, सासू मां। मुझे ऐसे मत बुलाओ। चले जाओ, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। मैं जाऊंगा, ठीक है, जब तक तुम एक्साइज ही को वापस देश नहीं बुलाती। नहीं तो एक्साइज ही कोई, मैं जरूर शादी करूंगा। एक्साईओ में वह विदेश चली गई है। मुझे कैसे पता वह कहाँ है? बहरहाल तुम एक्साई ओकुई से शादी करोगे, मैं कभी अनुमति नहीं दूंगी। तो फिर मुझे आदेश देने से बचो। वापस आओ, वापस आओ। ठीक है। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं खुद कर लूंगा। याद रखो, अगर भविष्य में कोई तुम्हारे एक बाल को भी हाथ लगाए, तुरंत मुझे बताना। क्या अगर मुझे मार पड़े तो तुम उन्हें वापस मारोगे? हाँ। तुम मेरी एक और मदद करो। मैं चाहता हूं तुम लोगों को भेजो फेंग सुपिंग पर नजर रखने के लिए। हर दिन की गतिविधियां, हर एक हरकत रिकॉर्ड करो। क्या तुम यह कर सकते हो? बिल्कुल, तुम्हारी सेवा में हाजिर हूं। लेकिन मुझे क्या इनाम मिलेगा? पिल्ले के लिए इनाम काम पूरा होने के बाद ही मिलेगा। अभी तुरंत लोगों को भेजो। ठीक है। निगरानी रखो फेंग सुपिंग की हर एक हरकत पर। अभी? हाँ, अभी जाओ। एक्साइज हिकुई, तुमने काबिलियत दिखा दी। मुझे याद आ रहा है। दरवाजा खोलो, मुझे पता है एक्साई ओकुई अंदर है। उसे बाहर भेजो। क्या मुझे बाहर जाना चाहिए तुम्हारी मां को भगाने के लिए? युवराज अंदर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। कौन सा काम है जिसके लिए मेरी बेटी को आधी रात तक उसके कमरे में रहना पड़ा? हटो, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। मिस जिया यहाँ नहीं है। कृपया वापस जाए। झूठ बोल रहे हो, हटो मेरे रास्ते से। दरवाजा खोलो, मुझे पता है एक्साई ओकुई अंदर है। मुझे आराम करने जाना है। शुभ रात्रि जीजाजी। एक्साइज ही कोई,
तुम सच में बहुत शरारती हो। कहाँ गई थी? माँ, माफ करना, आपको चिंता करवाई। मन भारी था, बगीचे में हवा खाने गई थी। भारी लग रहा था। माँ, मैंने आपकी बातें गंभीरता से सोची हैं। आप सही हैं। मुझे आपकी बात नहीं टालनी चाहिए थी। यांसिए के इतने करीब नहीं जाना चाहिए था। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। एक्साएओकुई, माँ यह सब तुम्हारे भले के लिए कर रही है। माँ डरती है कि तुम अपनी बहन की तरह न हो जाओ। याद रखो, एक लड़की के लिए सबसे जरूरी है संयम और आत्मसम्मान। खुद को सुरक्षित रखना सीखो। कल यही पहनना। याद रखना, यान के सामने बाहें या पैर नहीं दिखने चाहिए। समझी? हाँ माँ, समझ गई। मैं यही पहनूंगी। मेरी समझदार बेटी, जल्दी सो जाओ। तुम्हें यह कपड़े किसने पहनाए? मैंने एक्साएओकुई को यह पहनने को कहा। लड़कियों को शालीन और उचित कपड़े पहनने चाहिए। बहुत भड़कीले कपड़े अच्छे नहीं लगते। बदसूरत, तुम्हें शोभा नहीं देते। आगे से यह मत पहनना। आओ एक्साएओकुई, आज का विटामिन ले लो। यही तो चाहिए। कोई बच्चा माँ की बात नहीं मानता क्या? दूसरे चाहे कितने भी अच्छे हों, माँ जैसा कोई नहीं। रुको, माँ तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। संकई, साथ ही यह भी पता करो फेंगशुपिंग एक्साइज़ को क्या खिलाई है, विटामिन क्या है। ठीक है। युवराज, पता चल गया। फेंगशुपिंग मिस जिया को जो दे रही है वो कोई विटामिन नहीं बल्कि गूंगा करने वाली दवा है। इसमें ऐसे तत्व हैं जो आवाज को अस्थायी रूप से खो देते हैं। गूंगा दवा? हाँ, लंबे समय तक लेने से सच में गूंगा हो जाएगा। आज से जब भी फेंगशुपिंग शियाजीकुई को दवा दे, सब असली विटामिन में बदल दो। हाँ युवराज, यहाँ एक और है।
फेंग सू पिंग की गतिविधि रिपोर्ट। यानसी ये जीजा जी, तुमने जानबूझकर दवा उगलकर मुझे पकड़वाया, मेरा इस्तेमाल किया, सच्चाई पता लगाने के लिए। यान परिवार के युवराज होने का स्तर दिखाया। चालाक। मेरी चालाकी सिर्फ तुम्हारे लिए है। जो भी तुम चाहो, मैं कोई भी हद पार कर दूंगा। अब सीरियस बात करते हैं। मुझे अभी हाल ही में पता चला, इन सालों में मैं गूंगा बनाने वाली दवा खा रही थी। मेरी माँ मुझे आज्ञाकारी बेटी बनाने के लिए मुझे गूंगा बनाने तक को तैयार थी, हमेशा चुपचाप उसकी बात मानने के लिए। तुम चिंता मत करो, डरो मत। वह दवा मैंने असली विटामिन से बदलवा दी है। मैं उसे तुम्हें फिर से चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। यह वह चीज है जो तुमने मांगी थी। फेंग सू पिंग की दिनचर्या, समय, स्थान, मिलने वाले लोग, सब इसमें है। क्या तुमने अंदर की सामग्री देखी है? तुम मेरी वफादारी पर शक कर रहे हो। लगता है यान परिवार के युवराज में सिर्फ डरावनी कार्यक्षमता नहीं, बल्कि पूर्ण आज्ञाकारिता भी है। अच्छा है, मुझे पसंद है। माँ हमेशा एक जगह खाना पहुंचाती है। क्या दीदी यहाँ है? तुम्हें लगता था न कि माँ के द्वारा दिए गए कपड़े बदसूरत हैं? तुम मुझे और कुछ खरीदने ले चलोगे? मेरी खुशकिस्मती। लेकिन पिछली बार तुमने मुझसे जो वादा किया था, वह कब पूरा करोगे? शियाओ कुई, रुको। तुम कहाँ जा रही हो? माँ, वह मुझे बाहर ले जा रहा है। तुम मेरी बेटी हो, मेरी अनुमति के बिना कहीं नहीं जा सकती। मैं उसे बाहर ले जाऊंगा। क्या तुम्हारी अनुमति लेनी पड़ेगी? अगर तुम उसके साथ घूमने गई तो तुम फिर कभी अपनी बहन को नहीं देख पाओगी। श्रीमती फेंग, मैं देख रही हूं तुम हो। माँ, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। 2 घंटे से ज्यादा नहीं। नहीं। दो घंटे कहा था, 1 मिनट भी देर नहीं। पता है, मैंने बहुत समय से महसूस नहीं किया है आजादी का स्वाद। यानसी। और भी आजादी का स्वाद। सोचा नहीं था यान परिवार के युवराज को बच्चों की चीजें पसंद हैं। स्वादिष्ट। असल में मैंने कभी आइसक्रीम नहीं खाई। शिया जी कुई, अगर तुमसे न मिलता तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। दुनिया में ऐसा भी होता है। अकेले बाहर नहीं गया, आइसक्रीम भी नहीं खाई। मैं जानना चाहता हूं तुम्हारे अंदर और कितने दुखों के राज छिपे हैं। मैं हवा की तरह आजाद होना चाहता हूं, आसमान की तरह। गाना क्यों बंद कर दिया? बहुत अच्छा लगा। अगर दीदी भी यहां होती। क्या तुम थक गए हो? मैं तुम्हें घर ले चलता हूं।
1 घंटा और है। वापस जाते समय उसे किसी तरह हटाना होगा, दीदी को ढूंढने। क्या देख रहे हो, इतने मग्न? गाड़ी रोको। मिस शिया, अभी तो पहुंचे भी नहीं। गाड़ी रोको। सनकाई, गाड़ी रोको। तुम यही मेरा इंतजार करो। क्या शिया घर नहीं जा रहे? मिस शिया का ये गाड़ी रोको मुझे उलझन में डाल दिया। छोड़ो, उसकी अपनी वजह होगी। क्या ये वही युवराज है जो बिना पलक झपकाए मार देता था? यही है वह जगह जिसका सुराग था। दीदी, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं। दो घंटे से ज्यादा हो गए, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आई? तुम घबराओ मत, बेटी को भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। मुझे यांसी ये बहुत पसंद है, उन्हें और समय बिताना चाहिए। शिया दे हाय, तुम क्या जानो? अच्छा शिया चीकुई, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। यांसिए, अगर मुझे तुम लोग मिल गए और मेरी बेटी को कुछ हो गया, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बहन, कुछ खाने को दो, कई दिन से कुछ नहीं खाया, कृपया कर दो। मेहरबानी करो। अच्छे इंसान। दीदी, दीदी तुम कहाँ हो? दीदी, तुम हो ना? मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। दीदी, तुम्हारी कौन सी दीदी? हटो। दीदी नहीं, यह कैसे हो सकता है? क्या सुराग गलत है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहां तो साफ लिखा है, यही है। दीदी, एक्साइज ही में, तुम कहाँ हो? जवाब दो। दीदी, हेलो, तुम कहाँ हो? इतनी देर क्यों लगा रही हो? क्या मैं तुम्हें ढूंढने आऊं? तुम वहीं रुको, मैं आता हूं। ठीक है, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक्साइज हिकुई, जल्दी से मिल जाओ। माँ को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मैं दीदी को ढूंढ रहा हूँ। युवराज तो हम। वापस आ गए। पीछे वाली गाड़ी देखी। देख ली। तुम्हें जो भी करना पड़े, उसे रोको, अभी। समझ गया।
उससे मुआवजे की बात करो, उसे रोको। किसकी मौत आई है? मेरी गाड़ी टकराई और भाग गया। कौन भाग गया? मैं यहां हूं ना। संकई, तुम यान सीए के असिस्टेंट हो ना? तुमने मेरी गाड़ी टकराई। अभी आंख में रेत चली गई थी, रास्ता नहीं दिखा। नहीं हो सकता, तुमने टकराई तो तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी खींच कर ले गए मरम्मत के लिए। सच में यान सीए जैसा ही है, बेईमान। तुम क्या कर रहे हो? मुझे मेरी बेटी को ढूंढने से न रोको। कौन सी बेटी? मुझे तो बस पता है गाड़ी टकराई है तो मुआवजा दो। तुम मना नहीं कर सकते। मुआवजा नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारे यान परिवार के गंदे पैसे नहीं चाहिए। नहीं, तुम्हें मुआवजा लेना ही पड़ेगा। मैं 120 को बुलाकर तुम्हारा पूरे शरीर का चेकअप करवाऊंगा, ताकि बाद में तुम मुझे हिट एंड रन का आरोप न लगा दो, है ना? मैंने कहा मुआवजा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मेरी ये बात, तुमने मुझे जरूर चोट पहुंचाई है। तुम नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे साथ अस्पताल जाना होगा। बदमाश। तुम भूल रहे हो, तुम भी ओवरस्पीड कर रहे थे। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम मुकदमे की तैयारी कर लो। अच्छा, तो चलो पुलिस को बुलाकर चोट की जांच करवाते हैं। छुटकारा पा लिया। कैसा रहा मेरा अभिनय? बहुत अच्छा किया। क्या मेरी मां पर और लोग लगाए जा सकते हैं? 24 घंटे निगरानी। वह जिससे भी मिले, जहां भी जाए, कोई भी छोटी सी अजीब बात मुझे बताना। ठीक है। दो और टीमें लगाओ। शिफ्ट में कहीं शूटिंग पर नजर रखो। उसकी हर हरकत, छोटी से छोटी भी, तुरंत रिपोर्ट करो। देखो, यह तुम्हारी मां की कार से मेरे आदमी ने निकाला डैश कैम है। इससे नए कोऑर्डिनेट्स मिले हैं। टारगेट हाल में बार बार इस नए स्थान पर गोपनीय तरीके से जा रहा है। आवृत्ति और ठहरने का समय पुराने स्थान से कहीं अधिक है। रास्ते जानबूझकर सीसीटीवी से बचते हुए बेहद संदिग्ध। तुमने बहन को बहुत अच्छी तरह छुपा रखा है। अभी चलते हैं। आज वापस चलते हैं। माँ के साथ तय समय पहले ही बीत चुका है। गाड़ी चलाओ, शिया घर वापस। जी हुजूर। यह वह चीज है जो तुम्हें मांगी थी। रिंग शूटिंग की दैनिक गतिविधियों का रिकॉर्ड, समय, स्थान, जिनसे मिली, सब इसमें है। उसके साथ मुआवजे की बात करो, उसे रोके रखो। यह कितना सटीक नियंत्रण और निष्पादन है। सिर्फ मेरी सेवा में, बिना किसी सवाल के। मुझे सच में एक अच्छा हथियार मिल गया है। रुको, यह ले जाकर काम पूरा करो। मुझे कुछ और काम है, पहले जा रहा हूं, तुम पहले वापस जाओ। अगर वह तुम्हें परेशान करे तो मुझे फोन करना, मैं तुरंत वापस आऊंगा। तुम मेरी बेटी हो, मेरी अनुमति के बिना कहीं नहीं जा सकती। मैं उसे बाहर ले जा रहा हूं, तुम्हारी इजाजत लेनी होगी। पीछे वाली गाड़ी देख रहे हो? वो आ रही है। देख लिया। जो भी करना पड़े, उसे रोको अभी। समझ गया। मेरी माँ के पास क्या और लोग लगा सकते हैं? 24 घंटे नजर रखेंगे। एक्साइज ही कोई। तुम जानते हो कि मेरे संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करना है। युवराज, काम पूरा हो गया। बहुत अच्छा किया। सोचा नहीं था कि ये एक्साईजी लड़की इतनी भोली दिखती है, लेकिन उसका हर काम तो तुम्हें इस्तेमाल करने जैसा है। हर कदम बड़ी सोच समझकर उठाया है। क्या अब वो मर चुकी है? मुझे पता है। आपको पता था, फिर भी आपने उसे छोड़ दिया। वो तो आपको चाकू की तरह इस्तेमाल कर रही है। मुझे उसकी यही बगावत पसंद है और मैं खुशी खुशी चाकू बन जाऊंगा। बस हो गया युवराज, आप तो प्यार में पड़ गए हैं। प्यार में पड़ने में क्या बुराई है? रुको, तुम कहाँ थी? कपड़े खरीदने में थोड़ा समय लग गया।
कपड़े मुझे दो। मैंने तुम्हें कपड़े खरीदने भेजा था। XIS ही कोई। तुम्हें लगता है यानसीए से जुड़कर तुम मजबूत हो गई हो? क्या हमारे बीच के नियम भूल सकती हो? तुमने बाहर खाना खाया? किसके साथ? क्या यानसीए के साथ? कपड़े खरीदना, खाना खाना, इन सब में 2 घंटे कैसे लग गए? सच बताओ, तुम कहाँ गई थी? क्या उसने तुम्हें छुआ? अच्छा हुआ कि तुमने उसे छूने नहीं दिया। तुम्हें लगता है कि लोकेशन ब्रेसलेट उतार देने से मुझे पता नहीं चलेगा? तुम कहाँ हो? तुमने यानसीए का इस्तेमाल करके बाहर निकली। क्या तुम अपनी बहन की खोज कर रही थी? माँ, आप क्या कह रही हैं? XIO कोई समझ नहीं पा रही। नहीं समझती? ठीक है, अकेले कमरे में जब तक समझ न आए। तुम उस नजर से मत देखो और यह मत सोचो कि यान वाला लड़का तुम्हारा साथ देगा। तुम्हें कुछ नहीं कर पाऊंगी। माँ के पास सजा देने के और भी तरीके हैं। कल से पहले नारी धर्म 100 बार लिखो, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। पुराने समय में लड़की के जन्म पर 3 दिन तक उसे चक्की पीसने दी जाती थी और उपवास की सूचना दी। पागल। जब तक मैं स्वीकार नहीं करता, माँ को कभी पता नहीं चलेगा। मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। देखो, यह मेरे आदमी ने तुम्हारी माँ की कार से लिया है। देश कैमरा से नए निर्देशांक निकाले हैं। और उसके साथ माँ को पता लगाना इतना आसान नहीं होगा। युवराज, मिस जिया को कारावास में डाल दिया गया है। 1 दिन से अधिक समय हो गया है। अब तक मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं दी? कार तैयार करो, तुरंत जिया घर वापस जाओ। कौन है? क्या निराश हुए? यान शाओ का इंतजार नहीं किया, पहले माँ आ गई। तुमने 100 बार महिला नियम कॉपी किए हैं। कार तैयार करो, जिया घर जाओ। हाँ, दादा, तुम कितने पतले हो गए हो? माँ ने तुम्हारे लिए बर्ड्स नेस्ट सूप बनाया है। ज़ियोकुई, तुम्हें पता है तुम्हारा विरोध करने का तरीका तेजी से तुम्हारी बहन जैसा होता जा रहा है। तुम्हारी बहन के बारे में पिछली बार स्पष्ट नहीं किया। इस बार माँ तुम्हें पूरी तरह समझाएगी। तुम्हारी बहन वह 15 साल की थी जब स्कूल के बाहर के गुंडों के साथ प्यार में पड़ गई। रिपोर्ट कार्ड फाड़ कर जला दिया। एक बार गुस्से में मैंने उसे मारा। उसने कैंची से मुझे चुभो दिया।
बाद में वह भाग गई, एक चिट्ठी छोड़कर। कहा कि मरने तक इस घर वापस नहीं आएगी। इस तरह की बेशर्म चीज बाहर सड़ जानी चाहिए थी। मैं तुम्हें यह बता रही हूं ताकि तुम उसकी तरह न बनो। अगर तुम उसकी तरह बनने की कोशिश करोगी तो मानो मैंने तुम्हें जन्म ही नहीं दिया। इसलिए अपनी बहन की तरह नहीं बनना। अच्छे से सूप पी लो और फिर मां को बताओ। क्या तुम अपनी बहन की खोज कर रही हो? मुझे बताने की उम्मीद है। सपना देखो। स्वाद अजीब है, सूप में गूंगा करने वाली दवा है। बताओ, मां को बताओ, नहीं तो। माँ, मैंने कभी अपनी बहन की खोज करने के बारे में नहीं सोचा। मैं आगे से हमेशा तुम्हारी बात मानूंगी। यही मां की अच्छी बेटी है। याद रखो, बहन बुरी मिसाल है, केवल मां ही तुम्हारी देखभाल कर सकती है। ठीक है, कारावास हटा दिया गया। कमरे में वापस जाओ। सीए, जिया परिवार की बड़ी बेटी। जिया जिमे कई सालों से गायब है। तुम्हारी और उसकी सगाई स्वतः ही रद्द हो गई है, लेकिन शादी की बात को टाला नहीं जा सकता। तुम इनमें से एक पसंदीदा चुन सकते हो। मैं शिया परिवार के साथ सगाई रद्द करने से सहमत नहीं हूं। मैं शिया परिवार की छोटी बेटी एक्साइज हिकुई से शादी करने की मांग करता हूं। शिया परिवार की दूसरी बेटी गूंगी है। क्या वो हमारे यान परिवार के लायक है? 20 साल पहले की सगाई में सिर्फ शिया परिवार की बेटी से शादी तय की गई थी। यह नहीं बताया गया था कि किससे। वैसे भी मुझे वह बहुत पसंद है। दादाजी, पहली बार तुम्हें किसी लड़की में दिलचस्पी लेते देख रहा हूं। चूंकि तुमने खुद फैसला कर लिया है तो नियम के अनुसार कार्यवाही करो। लेकिन शिया परिवार की वो मां, सुना है उसके तरीके बिल्कुल सामान्य नहीं है। शिया की मां चाहे जितनी भी बुरी हो, वो फिर भी उनकी अपनी मां है। तुम्हारे कार्य सिर्फ तुम्हारे नहीं होते, वे पूरे यान परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। दादाजी, तुम चिंता मत करो, मैं सीमाओं को जानता हूं। पहले तुमने मुझे 24 घंटे फिंग सुपिंग की हर हरकत पर नजर रखने को कहा था। मेरे आदमियों ने पाया है कि उसने हाल ही में एक व्यक्ति से संपर्क किया है। यह क्या है? वांग माँ, तुम जानते हो, वह पहले मेरे घर में सफाई करने वाली आंटी थी। वह तहखाने की सफाई के लिए जिम्मेदार थी। तहखाना, दीदी। शायद उसे दीदी के बारे में कुछ पता हो। मुझे पैसे चाहिए, 50 लाख। ठीक है। तुम मुझसे यह नहीं पूछोगे कि मैं यह पैसा किस लिए ले रहा हूँ। जरूरत नहीं। देखो, पैसा पहले ही ट्रांसफर हो चुका है। वांग मां की व्यक्तिगत जानकारी के लिए मैं अपने आदमी को तुम्हें भेज दूंगा। धन्यवाद। बताओ तहखाने और मेरी दीदी के बारे में सब कुछ। दूसरी बेटी, तुम गूंगी नहीं थी? तुम कैसे बोल रही हो? यह महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हें बस वह बताना है जो मैं जानना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता? तो फिर अफसोस है। मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे ने बाहर बहुत सारा जुआ कर्ज लिया है और वह पैसे वापस करने के लिए परेशान है। या मुझे पता है। मुझे सब कुछ पता है। बड़ी बेटी को एक बार तहखाने में बंद कर दिया गया था। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था। वीडियो? अगर तुमने वीडियो शेयर किया तो
मैं तुम्हारे बेटे को समुद्र में फेंक दूंगा। तुम्हें मेरी और मेरे बेटे की सुरक्षा का वादा करना होगा। तो मैं वीडियो शेयर नहीं करूंगा। बहुत अच्छा। तुम वीडियो को इस पेन ड्राइव में कॉपी करो और फिर तुम यह पैसा लेकर कहीं भी चले जा सकते हो। दीदी, मुझे सच देखना है, चाहे कितना भी क्रूर क्यों न हो, मुझे जानना है। मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तुम जैसी गंदी चीज इस दुनिया में जीने के लायक नहीं। अगर तुम्हारी बहन छोटी न होती, मैं तुम्हें कुत्तों को खिला चुका होता। झूठे, सब झूठे हैं। जल्दी प्यार करने के लिए, बात न मानने के लिए। मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें तब तक बंद रखूंगा जब तक तुम समझदार नहीं हो जाती। बहन बाहर मेरा इंतजार कर रही है, मुझे बाहर निकालो। नहीं। यह क्या हुआ? चेहरा इतना उदास क्यों है? मुझे दीदी की याद आ रही है। उस जैसे लोग पता नहीं कब किस कोने में मर गए। तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? तो दीदी वह मर चुकी है। मैं अब कभी उसके बारे में नहीं सोचूंगा, माँ। एक्साइओ कोई अब हमेशा तुम्हारी बात मानेगा। यही सही है। माँ की बात मानो, कभी गलत नहीं होगा। यह माँ ने तुम्हारे लिए नया खरीदा है, इसे फिर से खराब मत करना। दीदी, माँ ने कहा तुम मर चुकी हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं, तुम जरूर जीवित हो। उस नरक में जीवित हो। यानसीए, यह चाकू मुझे तुम्हें नरक से बचा सकता है। किसी तरह उसके साथ अकेले में मिलने का मौका ढूंढना होगा। दामाद आ गया, अंदर आकर बैठो। तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। एक्सायोकुई को मुझे वापस दो, मैं उसे अस्पताल ले जाऊंगा। जरूरत नहीं, मैं निजी डॉक्टर भेजूंगा।
बेहोशी का नाटक। यांसिए, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या तुम्हारी बहन के बारे में है? तुम्हें कैसे पता? इन दिनों तुम मुझसे तुम्हारी मां का पता लगाने में मदद मांग रहे थे। मुझे पता था। तुम हमेशा से अपनी बहन को ढूंढ रहे थे। तो मैं और छुपाऊंगा नहीं। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बहन को ढूंढने में मेरी मदद करो। तुम्हारे पास कोई सुराग मिल गया है क्या? क्या मुझे बचाना पड़ेगा? वांग माँ ने मुझे एक वीडियो भेजा है। मेरी बहन को तहखाने में बंद कर दिया गया है। वह जिंदा है, लेकिन मेरी माँ कहती है कि वह मर चुकी है। तहखाना, फेंग सुपिंग की यह हरकत सच में डरावनी है। लेकिन मुझे तहखाने का सही पता नहीं है। अब से तुम्हारी बहन की खोज मेरे ऊपर। डॉक्टर शिया जी कुई। मेरी बेटी को क्या हुआ है? वह फिर बेहोश क्यों हो गई? मिस शिया लंबे समय से कुपोषण का शिकार है। शरीर पर कई पुराने घाव है और लंबे समय से अज्ञात दवाओं के सेवन के संकेत। कुपोषण, पुराने घाव, दवाएं। श्रीमती फेंग, इसकी व्याख्या करो। तुम्हारा क्या मतलब है? छोटी कोई बचपन में शरारती थी, गिर गई थी। दवाएं विटामिन की हैं। तुमने उसे विटामिन दिए? मैंने पहले ही जांच कर ली है। ये गूंगा करने वाली दवाएं हैं। तुम शिया जी कुई को 5 साल की उम्र से मारती रही हो, चाबुक और रूलर से, यहां तक कि उसे टाइट कपड़े पहनाती थी। तुम्हें लगता है कि शिया परिवार की मालकिन होने के नाते तुम कुछ भी कर सकती हो? किसने तुम्हें बताया? बकवास। पहले की बातें। मैं तुम्हें शिया जी कुई की मां समझकर नजरअंदाज कर रहा हूं, लेकिन अब से तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो कीमत तुम नहीं चुका पाओगी। शिया जी मई को बंद करने वाला तहखाना मिल गया? युवराज, अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई, लेकिन मेरे पास एक अच्छा तरीका है जिससे एक बार में शिया जी मई का पता चल जाएगा। क्या तरीका? फेंग सू पिंग की कमजोरी शिया जी कुई है। बस शिया जी कुई को काबू में कर लो। शिया जी कुई मेरी मंगेतर है। वह कोई हथियार नहीं है और कोई उपाय सोचो, ढूंढते रहो। तुम होश में आ गई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। अकेले सब कुछ सहने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बहन का मामला मुझ पर छोड़ दो। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। शायद पहले जियाओ कोई। मुझे लगता था कि तुम दिलचस्प और रहस्यमय हो, लेकिन अब मैं दिल से तुम्हें प्यार करता हूं। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा उस आदमी से भागने में। धन्यवाद। मेरा विश्वास करो, जल्द ही तुम्हारी बहन को ढूंढ लेंगे। तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताओ। मैं तुम्हारी मां के खिलाफ तुम्हारी तलवार बनने को तैयार हूं। तो तुम्हें हमेशा से पता था कि मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रही हूं। हाँ, लेकिन मैं खुशी खुशी तैयार हूं। यांसिए, क्या तुम जानते हो, जितना तुम मेरे लिए अच्छे हो, मुझे उतना ही डर लगता है कि तुम्हें मुसीबत में डाल दूंगी। फेंग सू पिंग पागल है। वह कुछ भी कर सकती है। डरो मत, मैं यहां हूं। देखो, मैंने 20 लोग भेजे हैं शिया घर के आसपास गश्त करने के लिए। बस तहखाने का प्रवेश द्वार ढूंढना है। मैं अगर अभी तुम मुझे ले जाओ। ठीक है, लेकिन फेंग सुपिंग तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ेगी।
वह एक जहरीला कांटा है। जब तक नहीं निकाला जाता तुम कभी भी वास्तव में आजाद नहीं हो सकती। वह सीधे मुझे ले जा सकता था, लेकिन उसने मेरी परवाह की। यह आदमी कब से सिर्फ एक औजार नहीं रहा। मेरी बेटी को बदनाम करने की हिम्मत मैं और सहन नहीं कर सकती। वे ऐसे ही चलते रहे। हे, जियाओ की के हेयर क्लिप में चुपके से माइक्रो लिसनिंग डिवाइस लगा दो। मैं देखना चाहती हूँ यान परिवार का यह बड़ा बेटा कितना बेशर्म हो सकता है। यानसीए, क्या तुम सच में मुझे प्यार करते हो? महीने बाद क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? बिल्कुल प्यार करता हूं, इतना कि अभी तुम्हें बांधकर शादी कर लूं। शादी? अच्छा, कब? जब तुम चाहो, अभी, तुरंत, अभी। ठीक है, हम कल शादी करेंगे। फिर तुम मेरी बहन का पता लगाओ। हम साथ में इस घर से चले जाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया। यानसीए, तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा सहयोगी और चतुर हो। धन्यवाद कि तुम मेरी तलवार बनने को तैयार हो। माँ, तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने सुनने का उपकरण लगाया है। अब हेयरपिन यानसीए के हाथ में है। युवराज, इस हेयरपिन की जांच की गई। इसमें माइक्रो स्पाई डिवाइस लगा हुआ है। जैसा मैंने सोचा था। सूचना दो, मैं शिया परिवार की दूसरी बेटी से शादी करूंगा। शिया जी कोई शादी कल होगी। जैसे ही सुना कि कल यानसीए तुमसे शादी करेगा, अगर तुमने उससे शादी करने की हिम्मत की, मैं वादा करता हूं तुम्हें कभी अपनी बहन नहीं मिलेगी। मुझे पता है तुम हमेशा अपनी बहन के बारे में पूछताछ कर रही हो। तुम बहुत चतुर हो, तुमसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता। तो बहन मरी नहीं है ना? तुम्हें जरूर पता होगा कि बहन कहाँ है। अगर तुम अपनी बहन का पता जानना चाहती हो तो शर्त यह है, तुम्हें पहले यानसीए से संबंध तोड़ने होंगे। कभी उससे न मिलो, कभी उससे शादी न करो। हमेशा माँ के पास रहो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं तुम्हारी बहन को कहीं और ले जाकर बंद कर दूंगी। तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगी। तुम वादा करती हो? माँ ने कभी तुम्हें धोखा दिया है? अगर तुम जानना चाहती हो तुम्हारी बहन का पता, जवाब यही है। अगर तुम यानसीए से शादी करने जाना चाहती हो या अपनी बहन को ढूंढने जाना चाहती हो, यह तुम्हारा फैसला है। लेकिन अगर समय निकल गया तो मैं वादा नहीं कर सकती कि तुम फिर कभी अपनी बहन को देख पाओगी। पेंग सुपिंग ने तुम्हें तुम्हारी बहन का बता दिया है, लेकिन बदले में तुम्हें कल की शादी में सबके सामने शादी से इनकार करना होगा। तुम्हें कैसे पता? मेरी ताकत के सामने कुछ भी जानना मुश्किल नहीं।
मुझे यह भी पता है तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी बहन है, इसीलिए वह हमेशा तुम्हें नियंत्रित कर पाती है। तुम अभी भी सोचती हो कि उसमें इंसानियत है। जियो कोई, बैठो। कोई बात नहीं। वह मां बनने लायक नहीं, वह इंसान बनना भी नहीं चाहती। तुम्हें अपनी कठपुतली समझती है, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा मेरी दिल की धड़कन हो। इसलिए कल की शादी योजना के अनुसार होगी। मेरे लोग मेहमानों में होंगे, चाहे तुम शादी से इनकार करो या न करो, वह तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। कल जब सब खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने तुम्हारे साथ चलूंगा। कल की शादी सच्ची है? क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? जल्दी करो, तेजी से आगे बढ़ो। ये कुर्सी इतनी महंगी है, तुम बिना सोचे इसे तोड़ दोगे? ये शुभ चिन्ह यहाँ नहीं लगाया जा सकता। इसे और महंगे और शानदार से बदलो। हमारे युवराज ने कहा है कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, सिर्फ सबसे बेहतरीन सामान हमारी मिस जिया के लायक होगा। जल्दी करो, काम शुरू करो, ऊपर उठाओ। लेकिन अगर मैं कल फिर भी भाग जाने का फैसला कर लूं, यान सिए, क्या तुम मुझसे पूरी तरह निराश हो जाओगे? ड्राइवर, जगह का अंतिम नंबर 620 है, इस जगह पर जाओ। ये जगह बहुत दूर है, कम से कम 1 दिन और 1 रात लगेगा। कोई बात नहीं, मैं स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारी बोली सुनकर लगता है तुम भी यूनचेंगे हो। क्या तुम्हें पता है कि कल यान परिवार के बड़े बेटे की शादी है? पता है। ये पूरे शहर का सबसे बड़ा आयोजन होगा, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। क्या तुम इस मौके का हिस्सा नहीं बनना चाहोगे? नहीं। ठीक है, तो बैठ जाओ, हम अभी चलते हैं। बहुत पहले से मैं सपना देखता था कि एक दिन मैं अपनी बहन को बचा लूंगा और इस दर्द भरे शहर से दूर चला जाऊंगा। अपनी बहन के साथ दूर कहीं चला जाऊंगा, लेकिन तुम नहीं कर सकते। तुम यान परिवार के बड़े बेटे हो, एक उत्तराधिकारी के रूप में तुम्हारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए यान सिए, माफ करना मेरी कठोरता और बिना बताए चले जाने के लिए। मिस्टर यान, दुल्हन को आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। और इंतजार करो। युवराज, मिस जिया का आखिरी लोकेशन पुराने गोदाम के पास दिखाया गया था। आखिरकार उन्हें खंडहर वाटर टावर के नीचे पाया गया। सुना है यह जिया परिवार की दूसरी बेटी गूंगी है, शायद उसने शादी से मना कर दिया। यान सिए को कौन निराश करने की हिम्मत कर सकता है? मैंने नहीं सोचा था कि वह सार्वजनिक रूप से इनकार करने के बजाय सीधे भाग जाएगी। सच में मेरी अच्छी बेटी है। दोस्तों और रिश्तेदारों, मैंने अपनी बेटी को अच्छी तरह नहीं सिखाया, जिससे यान परिवार को शर्मिंदा होना पड़ा। गाड़ी तैयार करो, उसे ढूंढो। मीडिया को बताओ, शादी का दिन बदल दिया गया है। यह क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं है। जिया चिकुई, मुझे पता है तुम अभी भी माँ से दूर जाना चाहती हो, अपनी बहन को अपने साथ ले जाना चाहती हो, है ना? ताकि तुम माँ की बात मानो। मैं अब घर के नियमों को सख्त करने वाला हूं। देखा, अगर उसे बचाना है तो मेरी बात मानो। तो पता झूठा था। तुमने मेरी बहन को कहां छुपा रखा है?
मैं उसे उत्तर पश्चिम के रेगिस्तान में एक तहखाने में ले जाने वाला था। लेकिन अब अगर तुमने यानसिए से संपर्क करने की हिम्मत की तो मैं उसे नदी में फेंक कर मछलियों को खिला दूंगा। मैंने शादी से भाग लिया है, यानसिए को धोखा दिया है। तुम और क्या चाहते हो? सिर्फ शादी से भागना काफी नहीं है, वह अभी भी तुम्हें ढूंढ रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम यानसिए से पूरी तरह से नाता तोड़ लो, नहीं तो तुम अपनी बहन को कभी नहीं देख पाओगे। हम खत्म करते हैं। क्यों? मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था। मेरी माँ ने मुझे चेतावनी दी है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मेरी बहन की जान चली जाएगी। एक्साइज ही कोई, उसे सुनने दो। यानसिए, एक्साइओक्वी ने कहा है, वह तुम्हारे घर में शादी नहीं करना चाहती। उसे परेशान मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर को भी बदनामी का स्वाद चखा दूंगा। एक्साइज ही कोई, मुझे देखो। एक बार फिर कहो। मैंने कहा, हम खत्म हो चुके हैं। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक नई चीज था। अगर यही तुम्हारा फैसला है ये सब वापस ले लो। अच्छा, बहुत अच्छा। इन दिनों की सच्ची भावनाएं मैंने कुत्ते को खिला दी। यही सही है। माँ तुम्हें सबसे ज्यादा चाहती है। पता है माँ? मेरी अच्छी बेटी, माँ अभी तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा बर्ड्स नेस्ट सूप बनाती है। एक्साइओक्वी, तुम कहाँ थी? मैं बहुत चिंतित था। यानसिए, क्यों? क्यों मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था? बिना किसी चेतावनी के तुम्हें छोड़ दिया। तुम हमेशा ऐसा व्यवहार करते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्या तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? गुस्सा करने की क्या बात है? मेरी एक्साइओक्वी जो भी करे, हर किसी के पास अपनी मजबूरियां और वजह होती है। बस शादी से भागना है, कोई बड़ी बात नहीं।
लेकिन मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। मैं वास्तव में फेंग शुइंग पर विश्वास कर बैठा। उसने दिया पता, मुझे घुमा फिरा कर रख दिया। यह तुम्हारी गलती नहीं, तुम बस अपनी बहन से मिलना चाहती थी। यह देखो, यह मेरी बहन है। तुमने मेरी बहन को ढूंढ लिया। इन 2 दिनों में फेंग शुइंग सोच रही थी मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, सावधानी छोड़ दी। लेकिन असल में मैंने चुपके से लोग लगा दिए थे शिया झीमेई को ढूंढने के लिए, और हुआ वही। पुराने घर के तहखाने में हमने पाया। पुराने घर के गोदाम में। चलो अब उसके पास चलते हैं। नहीं, फेंग शुइंग बहुत सतर्क है। अचानक कदम उठाने से डर है वह हत्या कर देगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? उसकी सतर्कता कम करने के लिए यान सीए, मुझे तुम्हारी जरूरत है। एक और नाटक करने के लिए। बस तुम चाहो, मैं तुम्हारे हाथ की तलवार बन जाऊंगा। तुम जहां चाहो, मैं वहां वार करूंगा। अब हमारी बारी है। देखा ना, शिया जीकुई को भूल चुका है। मैं ही सबसे चालाक हूं। मेरी बेटी हमेशा मेरे साथ रहेगी। यह कैसे हो सकता है? क्या उसने यान सीए से ब्रेकअप नहीं किया था? माँ का पागल होता हुआ चेहरा देखना चाहूंगी। वह सभी कंट्रोल फ्रीक की तरह सोचती है वह हमेशा जीतने वाली होगी। अब जाल बंद करने का समय आ गया है। सीए, ये नकली हीरे की अंगूठियां और वे शादी के फोटो माँ को धोखा देने के लिए थे। मैं चाहती हूं जब सब कुछ खत्म हो जाए, हम इन्हें सच्चा बना दें। ठीक है, मैं जानता हूं यह प्यार के नाम पर कैद अंत तक खत्म होगी। तुम कौन हो? मिस शिया झीकुई ने भेजा है। उन्होंने कहा बहन को घर आना चाहिए। शियाओ कुई, छोटे कुई सच में आ गया। छोटे कुई, दीदी, छोटे कुई, दीदी, छोटे कुई। दीदी, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। दीदी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अच्छा हुआ तुम आ गए, शिया झीकुई। मुझे पता था तुम्हारी नीयत खराब है। माँ, तुम कैसे? आखिरकार नाटक खत्म कर दिया, है ना? जब से मैंने गलती से देखा कि तुमने गूंगा करने वाली दवा फेंक दी, मुझे पता था कि एक दिन ऐसा होगा। क्योंकि तुम लोग इतनी गहरी बहनों वाली मोहब्बत करते हो, माँ की बात नहीं सुनते, तो फिर सब मर जाओ। मेरी बहन को चोट नहीं पहुंचाना, तो फिर सब मर जाओ। दीदी, छोटे कुई, तुम लोग ठीक हो ना? यान सी ये मत सोचो कि तुमने उन्हें बचा लिया, तुम जीत गए। मैं तुम्हें बताती हूं, मैंने शियाजी मेई पर बम लगा दिया है। अगर मैं मर गई तो वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। माँ, तुम पागल हो गई हो। दीदी भी तुम्हारी बेटी है। बेटी,
बेटी की जान मां ने दी है, हमेशा मेरी ही होनी चाहिए। अभी मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं बम फोड़ दूंगी। पास मत आओ, और आगे बढ़ोगे तो मैं उसे गोली मार दूंगी। और शियाजी मेई भी मर जाएगी। जो मुझे नहीं मिल सकता वह किसी और को भी नहीं मिलेगा। माँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम दीदी को छोड़ दो। छोटे कुई, तुम शांत हो जाओ। वह मेरी माँ है, मेरी दुश्मन भी है। मैं दीदी को नहीं होने दूंगी, मेरी वजह से मरने दूंगी। छोटे कुई, माँ, तुमने जो कहा वह कर दिखाया। ठीक है, तुम यहाँ आओ। छोटे कुई, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। माँ, वह गोली उसके कंधे पर लगी, बम के रिमोट पर। मर नहीं जाएगी। तुम कितनी बेवकूफ हो। अगर वहां लग जाती तो क्या होता? डॉक्टर ने कहा, माँ, कहा कि फेंग सुपिंग होश में आ गई है, लेकिन शायद आधा अधूरा लकवा मार जाए। स्यो कुई, हम आगे कहाँ जाएंगे? स्यो कुई, तू मेरी अच्छी बेटी है। अपनी बहन की तरह पागल मत बनना, समझी ना? दीदी, क्या हम चुपके से इंटरनेट कैफे जाएंगे? सच में ठीक है ना? माँ को पता नहीं चलेगा। मैं कई बार भाग चुकी हूँ। पेड़ों पर नई हरियाली है, परछाया नहीं बनी। बच्चे जल्दी जल्दी पीली तितलियों का पीछा करते हैं। सरसों के फूलों में उड़कर गायब हो जाती है, रूहाने पर भी नहीं मिलती। दीदी जहाँ जाएंगी मैं भी वहीं जाऊंगी। जो कोई जहां जाएगी मैं भी वहीं जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले मैं उससे एक बार मिलकर आना चाहती हूँ। उससे सब खत्म कर लूंगी। माँ, क्या देखकर कि मैं और दीदी दोनों सुरक्षित हैं, तुम्हें बहुत निराशा हुई ना? निराशा? उसे निराशा क्यों होगी? उसे तो बस गुस्सा आएगा। गुस्सा कि हम अब उसकी बात नहीं मानते। गुस्सा कि उसके सारे नियम टूट गए। बिल्कुल सही। तेरे नियम, अपनी सोच रखने की मनाही, दोस्ती करने की मनाही, अपने मन के कपड़े पहनने की मनाही, अपनी मनपसंद चीज खाने की मनाही। तुम हमें आखिर क्या समझती हो? तेरे इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियां। डर कि मैं बहन को बिगाड़ दूंगी। तुम मुझे उस अंधेरी, उदास जगह में बंद कर दिया 10 सालों तक। फेंग सुपिंग, इस दुनिया में तुम जैसी निर्दयी माँ कैसे हो सकती है? माँ, हम तुम्हारी जागीर नहीं हैं। अपने प्यार को पूरा करने के लिए आपका उपयोग नहीं करते हैं। एक पिंजरा है, एक जहर हमें पसंद नहीं, और नहीं हम इसे फिर कभी स्वीकार करेंगे। बिल्कुल सही। हम तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। बस करो।
जियो मेई, तुम लोगों ने बहुत कुछ झेला है। पापा हमेशा चाहते थे कि तुम आम बच्चों की तरह जी सको। पापा, हम तुमसे नाराज नहीं हैं। पापा बहुत कमजोर थे, तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाए। तुम लोग जाओ, यहां से चले जाओ और अपनी मनचाही जिंदगी जियो। बस इतनी सी दुआ है कि तुम थोड़ी सी दया दिखा दो। वो पहले से ही ऐसी हालत में है। पापा, तुम चिंता मत करो, मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जो कुछ उसने हम पर किया है, उसका स्वाद वो खुद चखेगी। इस जन्म में वो इस बिस्तर पर कैद रहेगी। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, फेंग सुपेंग, कभी नहीं। पापा समझ गया। तुम्हारी मां को मेरे ऊपर छोड़ दो। आगे से मैं उसे तुम्हारी जिंदगी में दखल देने नहीं दूंगा। पापा, आगे से तुम्हारे जीवन यापन और इलाज का खर्च मैं नियमित भेजता रहूंगा। तुम्हें इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो दीदी। वो जा रही है। एक्साइज ही कोई, तुमने मेरे साथ कभी थोड़ी सी भी सच्चाई दिखाई थी? यानसीए, बस हो गया। आखिरकार उसने यह सवाल पूछ ही लिया। उसे सब पता चल गया है। मैं मानती हूं, पहले कई मौकों पर मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हारी काबिलियत का, तुम्हारे रिसोर्सेज का, दीदी को ढूंढने में, मां से निपटने में, मुश्किलों से बाहर निकलने में। तो अब तुम्हारा सवेरा हो गया। अब मुझे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करना चाहती। और कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। एक्सायो कुई, मैं तैयार हो गया हूं। हम एयरपोर्ट के लिए निकल सकते हैं। आखिरी बार मेरा इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। वहां पहुंचकर अच्छे से आराम करना, ठीक से खाना, हमेशा काम में ही न घुसे रहना। सेहत सबसे जरूरी है, खासकर तुम्हारा पेट ठीक नहीं रहता, खुद को भूखा मत रखना। मैं जानता हूं तुम आजादी चाहते हो। मैं तुम्हारी मां की तरह तुम्हें बांधकर नहीं रखूंगा। वो प्यार नहीं है, वो तो बेड़ियां हैं। ठीक है, एक्सायो कुई, समय हो गया है, हमें अंदर जाना चाहिए। चलो। युवराज, आपने एक और टिकट क्यों नहीं बुक किया? मिस एक्साई के साथ जाने के लिए स्विट्जरलैंड कितना सुंदर है। मैं उसके साथ क्यों जाऊं? क्या मैं उन दो बहनों के बीच तीसरा पहिया बनूं? वह जिस आजादी की चाहत रखती है, मैं उसे दे सकता हूं। कौन तीसरा पहिया बनना चाहेगा? तुम वापस कैसे आ गए? मैंने तुम्हें कब कहा था कि मैं जा रहा हूं? मैं हवाई अड्डे पर अपनी बहन को विदा करने आई थी। वह अब अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। उसे जरूरत है स्वतंत्रता और आराम की जगह की, न कि मेरे जैसी छोटी बहन की छाया की।
क्या तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं? हाँ। यानसीए, तुमने मुझे कभी समझाने का मौका ही नहीं दिया। मैं मानती हूं, शुरुआत में मैंने तुम्हें ढूंढा था, तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए, मेरी बहन का पता लगाने के लिए, मेरी मां से छुटकारा पाने के लिए। मेरे मन में वास्तव में स्वार्थ था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद तुमने ही मुझे आजादी का एहसास कराया। तुमने ही मुझे जंजीरों से मुक्त होने का साहस दिया। मुझे यह भी समझाया कि इस दुनिया में जीना डरते डरते नहीं होता, बल्कि किसी पर भरोसा करना और प्यार करना भी होता है। तुम्हारा इस्तेमाल करना सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन अब मेरे दिल में सिर्फ एक आवाज है, वो है तुमसे सच में शादी करने की। तुम क्या कह रही हो? मैंने आखिरकार तुमसे शादी कर ली। श्रीयान, बाकी की जिंदगी में आपका साथ चाहिए। लेकिन मुझे पहले स्कूल जाना है। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तब ही मैं तुमसे शादी कर पाऊंगी। ठीक है।